चलिए भाई, हाँ बताता आपने रिजल्ट बताया था वो। तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? प्योर रोलिंग के बारे में, है ना। तो वो मैं सारे पॉइंट्स में आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई व्हील है ना, तो इस व्हील में क्या होगा, कितनी वेलोसिटी होती है। मैं रोलिंग मोशन की बात कर रहा था, है ना। तो व्हील में कितनी वेलोसिटी होती है? दो। कौन कौन सी? एक भागने की और एक घूमने की, है ना। मैंने आपको बताया जो हमारी भागने की वेलोसिटी होती है वो सबके पास क्या होती है? सेम होती है। हर पॉइंट क्या होता है? सेम वेलोसिटी से आगे भाग रहा होता है। और जो हमारी घूमने की वेलोसिटी होती है सबकी क्या होती है? डिफरेंट होती है ना। तो फिर मैंने आपको बताया था कि टॉप मोस्ट पे कितनी वेलोसिटी होती है, बताइए आप। v प्लस आर ओमेगा। और यहाँ कितनी होती है? यहाँ होती है v माइनस आर ओमेगा। और यहाँ पे कितनी होती है? कितनी होती है? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे कितनी होती है? ये v होती है, ये आर ओमेगा। और मिला के कितनी होती है यहाँ पे? वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी होती है ना। फिर मैंने आपको लगा कि प्योर रोलिंग वर्ड यूज किया था मैंने, प्योर रोलिंग और स्लिपिंग, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए आपको। स्लाइडिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो गया, ये केस कब होता है? जब आप एकदम से गाड़ी में ब्रेक मार देते हो तो उसमें v तो होता है और आर ओमेगा खत्म हो जाता है। तो v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो जाता है। इस केस में गाड़ी क्या करती है? आगे स्लिप कर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। और एक बैकवर्ड स्लिपिंग कराई थी आपको। बैकवर्ड में क्या जाता है? अगर v लेस देन क्या है, उस केस में ये पहिया क्या होता है? पीछे जाता है। मैंने मड में फंस गया, है ना, ये एकदम से आपने एक्सेटर खींच दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि जब भी आपकी पाइप चल रही होती है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, उसमें v और r में दोनों क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। बताया था आपको मैंने। और लोएस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी होती है? मैंने आपको पूरे लेक्चर बताया था कि जो आपका व्हील होता है वो ग्राउंड पे ऐसा सपोर्ट लेके यहाँ से टिक के ऐसा चलता है। तो ये पॉइंट कहाँ पे होता है? ये हमारा रेस्ट होता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, v इज इक्वल टू कितना होता है? आर ओमेगा। ये आपको बताया था मैंने, है ना। फिर मैंने आपको देखो सबसे लास्ट में क्या हेडिंग लिखवाई थी? वेलोसिटी इन प्योर रोलिंग, है ना। ये हेडिंग था शायद। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि आपको व्हील ऐसे चल रहा होता है ना। तो अगर v इज आर ओमेगा कर दिया जाए तो आप लोग मुझे बताओ लोएस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी आएगी? इसकी स्पीड 0 होती है। टॉप मोस्ट की कितनी होगी? 2v। v प्लस आर ओमेगा होती है, तो दिस इज 2v। और इस पॉइंट की कितनी थी? v और v इधर रूट 2v। और इस पॉइंट की कितनी होगी? रूट 2v इस तरफ। ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है। अब ये किसका कॉम्बिनेशन है बोलो? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। वो कॉन्सेप्ट क्या था? अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन रोटेशनल दोनों मोशन में है तो उस बॉडी का आप कोई ना कोई ऐसा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जिसके बाद बॉडी क्या कर रही होती है? सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही होती है। ठीक है। और उस पॉइंट पे जो एक्सिस होती है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? उस इंस्टेंट की एक्सिस। और एक्सिस कहाँ पे होती है? रेस्ट पे होती है। लेकिन फिर वो एक्सिस हर टाइम पे क्या होती है? चेंज होती रहती है। एक मोमेंट के लिए उसको क्या मान सकते हैं कि रेस्ट पे। और पूरी बॉडी उसके बाद क्या कर रही होती है? घूम रही होती है। हाँ। जैसे वो पॉइंट जो होता है, जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, प्लेन में होती है, या फिर वैसे? एक्सिस तो ऐसे होता है, कोई बॉडी ऐसे मान लो घूम रही तो एक्सिस ऐसे होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगी। समझे? तो इंस्टेंट एक्सिस आपको बताई थी। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी बॉडी पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस निकालना है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है? आपको 2 पॉइंट चाहिए, है ना। और उन 2 पॉइंट से क्या करोगे आप? आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। उस वेलोसिटी क्या ड्रॉ करेंगे आप? परपेंडिकुलर, है ना। क्योंकि जो हमारा पूरी बॉडी का पॉइंट होता है ना, उस पर वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो फिर कैसे बताया था आपको मैंने? इस पे मैंने आपको बताया था कि अगर व्हील प्योर रोलिंग में है तो इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से पास करेगी, समझे। इस वेलोसिटी क्या ड्रॉ करो?
यहाँ से पास करेगा, और इस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से। तो क्या बोला मैंने आपको कि व्हील में जो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो कहाँ पे होती है? बॉटम पे। ऐसे होगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लिखवाया था शायद ये पॉइंट, नहीं लिखवाया था कि इन प्योर रोलिंग मोशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू लोएस्ट पॉइंट। अब क्या मान लोगे बताओ कि पूरी बॉडी इसके अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। समझ गए? इसका मतलब अगर पूरी बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है ना, और किसी भी पॉइंट पे आपको स्पीड निकाली तो क्या करेंगे बताइए? अरे इसको सेंटर मान लोगे ना, और यहाँ से यू कैन फाइंड क्या? स्पीड। क्लियर? तो चलो एक क्वेश्चन कहाँ से दिए आप लोग देखिए, कौन बच्चा मुझे इस क्वेश्चन कहाँ से देता है? कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लो आप, कॉन्सेप्ट करके। रेडियस ऑफ व्हील इज आर, रेडियस कितनी होगी इसकी? आर, और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो होगी ओमेगा। ठीक, और जो सेंटर ऑफ मास है वो बी से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी? v। तो सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ट्रांसलेशन वही होगी। हाँ, वो तो सिर्फ ट्रांसलेट करता है ना सेंटर ऑफ मास, बाकी उस पर रोटेशन तो होता नहीं है, वो भाग रहा होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v। ठीक है, टॉप मोस्ट की स्पीड कैसे होगी वैसे? टॉप मोस्ट की कितनी होगी? 2v हो जाएगी ना यार, टॉप मोस्ट की भी तो हमने पढ़ा। टॉप मोस्ट की स्पीड कितनी होती है? 2v। ठीक है, अभी क्वेश्चन टॉप मोस्ट की नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा ये बताऊँ मुझे, एक पॉइंट यहाँ से थीटा एंगल पे है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसलिए बाद जो पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, बताइए आप लोग। तो सर 90 माइनस थीटा लेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे पर ट्राई करिए और बताइए मुझे इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? हाँ, प्योर रोलिंग हो रही है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है ना। हेडिंग लिखिए, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इन प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इन प्योर रोलिंग मोशन। टू वी कॉस थीटा, कैसे बताओ? सर ओमेगा निकाल लो ऊपर से 2v। ओमेगा कितना होगा? सर 2v/r। हाँ, सर फिर यहाँ से सर इससे परपेंडिकुलर तरह सर ये रेडियस r है, फिर ये r cos थीटा हो जाएगा। वहाँ से रेडियस इक्वल टू 2v। सही है आंसर। यार ओमेगा कैसे निकाल तुमने? सर ऊपर की वेलोसिटी पता थी सर, प्योर वाली वाली 2v। सर इसके परपेंडिकुलर ना 2r होगा सर ना? बिल्कुल यहाँ पे आएगा 2r सही होगा, सर। 2r होगा ना? सर परपेंडिकुलर वहाँ से सर ओमेगा निकाल लिया, 2 = r ओमेगा, ओमेगा आ गया 2v/r। 2v/r नहीं, 2v/2r ना। चलो मैं बता रहा हूँ, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। 2v/2r होगा ना ओमेगा। ये देखो। 2v/2r होगा। यहाँ सर हाँ, ठीक है। कुछ नहीं यार। तो अब सारे बच्चे देखिए, चलो भाई अब जरा पेन रोक लो एक सेकंड। ठीक है, दो तरीके करने है ना। सबसे पहले बताओ, इसको वैसे सॉल्व करते हैं कि इसमें दो मोशन हो रही, कौन कौन सी? ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो ये व्हील ऐसे जा रहा है, 2v cos थीटा। ये व्हील ऐसे जा रहा है स्ट्रेट। ठीक है, तो सेंटर पे कितनी वेलोसिटी बताओ? ये मैंने आपको दे रखा है। तो सेंटर पे जितनी वेलोसिटी होगी, हर पॉइंट वेलोसिटी उतनी होगी।
मैंने आपको बोला था कि ट्रांसलेशन की वेलोसिटी सबके पास क्या होती है, सेम। तो बताओ कितने की वेलोसिटी होगी यहाँ पे, एक v होगी नहीं होगी, इसको cm लिख लेते हैं, तो ये कितनी हो रही है, ठीक है। और कौन सी वेलोसिटी इसका होगा, रोटेशन की भी होगी, है ना। तो अभी बॉडी क्या हो रही है, ये बॉडी को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो मेरा अजम्पशन है वो ये है, सेंटर ऑफ मास कितने से भाग रहा है, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ स्पीड v, ठीक है, एंड बॉडी इज हैविंग सर्कुलर मोशन, है ना, अबाउट क्या, सेंटर ऑफ मास। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि सेंटर ऑफ मास ऐसे आगे जा रहा है और उसका बॉडी ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। हाँ बताओ। सेंटर ऑफ मास और जो सर वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी, लेकिन अगर जो दूसरी सर्कमफ्रेंस पॉइंट है तो उनकी वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग होगी। सबकी अलग होगी, हर पॉइंट की स्पीड अलग होगी। सेंटर ऑफ मास की दोनों सेम होगी, वेलोसिटी और स्पीड भी। हाँ वो तो सेम ही होगी ना यार, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी बताओ, v, है ना। ये v से आगे जा रहा है, साथ में बॉडी क्या कर रही है, घूम रही, किसके अबाउट, कितने से, ओमेगा से। अब मुझे बताइए इसके पास एक और स्पीड होगी, कौन सी होगी बताइए, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, कौन सी स्पीड होगी इस पास बताइए। अरे आर ओमेगा भी तो होगी इसके पास, कितनी होगी आर ओमेगा, बनाइए पहले आप ये, किसी को डाउट हो बताओ भाई। अरे दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, किसका कॉम्बिनेशन हो गया, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास v है तो हर पॉइंट के पास v होगी ना। किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी v है, ट्रांसलेशन की वेलोसिटी v है, तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। प्लस बॉडी को मैंने क्या एज्यूम किया, क्या कर रही वो, घूम रही, किसका घूम रही है, सेंटर ऑफ मास का घूम रही है। तो अभी मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ कि पहिया आगे भी जा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, वो घूम भी रहा है, दो काम एक साथ चल रहे हैं इससे। हार होगा v के इक्वल होगा, बिल्कुल सही। और कैसी मोशन है बताइए, प्योर रोलिंग बोल रखी, सारी बातें ध्यान रखिए। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है बताओ, सबको पता है ना, प्योर रोलिंग में क्या होता है, v इक्वल टू, और लोएस्ट पॉइंट क्या होता है। जब भी मैं बोलूंगा कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही तो तुम्हारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए कि लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है और v किसके इक्वल है। अभी 6-7 दिन नहीं चलने वाला है रोलिंग मोशन में, तो जब भी मैं प्योर रोलिंग बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओ कि भाई लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, रेस्ट पे है, और v किसके इक्वल है, आर ओमेगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाइए कि v किसके इक्वल होगा, v इक्वल टू आर होगा। क्यों होगा, सबको समझ में आता नहीं है, क्यों होता है भाई। अरे इस पे एक v होता है और एक इस पे आर ओमेगा होता है, और इसको रेस्ट पे होने के लिए जितना v होगा उतना ही। तो अब क्या करोगे बताओ मुझे, कौन बताएगा क्या करना चाहिए, किसके बीच का एंगल। अच्छा एंगल निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइड कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म। ये तो करना है। तो अब बेसिकली ये भी v है ना, और ये भी कितना है, ये भी v है, दोनों v हो गए हमारे। तो अब ज्योमेट्री लगेगी बस। कोई बच्चा मुझे इसके बीच में एंगल बता दे, थीटा तो नहीं आएगा इनके बीच में एंगल, मुझे इसके बीच में एंगल बता दो। देखो अब तुम लोग यार ज्योमेट्री से निकलना है, ठीक है ना, ना इसके बीच में एंगल 2 थीटा आएगा, समझे। ये आप खुद निकालना कैसे आएगा 2 थीटा। सर थीटा थीटा ही आएगा ना, इनके बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 2 थीटा आएगा। अब ये निकालना है यार तुम लोग, ठीक है। ये ज्योमेट्री का पॉइंट हो गया, ये अपने आप फिगर आउट करना कैसे 2 थीटा है। मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको, यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करना, समझ गए कैसे। अरे भाई इधर देख लो, लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, समझ गए, नीचे की तरफ। सर पक्का 2 थीटा ही है। हाँ पक्का 2 थीटा। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है।
इसको ऐसे ज्वाइन कर देना। ये एंगल किसी को पता है कितना होता है? थीटा ही होगा। अरे ये 2 थीटा होता है। हाँ 2 थीटा 2 थीटा। तो आर्क होता है उसका एंगल जितना सेंटर में बनता है बाकी जगह पे हाफ बनता है। याद है सर्कल में पड़ा था। अच्छा देखो ये आज मैं यार देख लो तुमको बता ही देता हूँ ये एंगल कितना है बताओ। अब इधर देख लो यार अपने आप मत करो पहले देख लो इधर सारे बच्चे ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी 2 थीटा हो जाएगा ना। तो बता दो ये क्या है? रेडियस है रेडियस? बोलते रहो यार। ये क्या है? टेंजेंट है यार ये। तो इन्हें कितना एंगल हो गया? 90। अगर ये 2 थीटा तो कितना आ गया? 2 थीटा। समझ आ गया? यस सर। अब ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल मैंने क्या प्रूफ कर दिया है? बताओ ये कितना आएगा? 2 थीटा। अब आपको बतानी ये वेक्टर्स की कहानी याद है कि नहीं? जिन्होंने अभी वेक्टर्स रिवाइज किया होगा उनको पता होगा कि अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनका एंगल कितना हो? थीटा हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 2a cos थीटा बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम और एंगल कितना उनके बीच में? थीटा। तो रिजल्टेंट कितना होता है? 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री लाके आता है मैंने लिखवाया भी है नोट्स पे चेक कर लेना। तो बताओ इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? कितना आएगा रिजल्टेंट? अरे भाई 2v cos थीटा आ जाएगा। समझ गए? तो फॉर्मूला आ गया किसकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट। हाँ 2v cos क्या मैंने बोला कि दो वेक्टर्स में एंगल थीटा है एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड तो रिजल्ट कितना होता है? 2a cos थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 बोला ना यार मैंने। मेरे को लगा सर आपने पूरे के नीचे को बोला। एंगल में सिर्फ ओनली इन एंगल। हाँ एंगल में ही थीटा बाई 2। यस सर। ठीक है तो 2 थीटा का हाफ रहेंगे कितना जाएगा बताइए? थीटा। याद करो डायरेक्ट फॉर्मूला गया। सबको समझ में आ गया कि भाई क्या डिस्कशन हुआ है? कुछ समझ में आ रही बात है कि व्हील क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है साथ में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। हर पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होगी? 2 वेलोसिटी होगी। कौन सी? भागने की और घूमने की। हमने कौन सा केस डिस्कस किया है? प्योर रोलिंग का। जब वी और आर ओमेगा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वेलोसिटी आपको बता दी एनी पॉइंट 2v cos थीटा। क्लियर है? अच्छा और शॉर्टकट देखो क्या है। दूसरा शॉर्टकट क्या है इसका? फॉर्मूला था भाई बंद करना ब्रैकेट में तो याद कर लेना। समझे? चलो अब शॉर्टकट ये लिखिए यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखिए यूजिंग, अगला ऑल्टरनेट मेथड लिखिए यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है? अब मुझे पता है कि अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालूं तो कहां पे होती है? कहां पे होती है? यहां पे एक्सिस होती है। सबको क्लियर है? यही पे एक्सिस होती है ना बॉटम पे। और क्या एज्यूम करते हैं बताइए? जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है इसका क्या फायदा क्या होता है बताओ ना उसका? ये इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या फायदा होता है? क्यों पढ़ते हैं इसको? इस पॉइंट पर बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही होती, घूमती नहीं है। इसलिए हमको वी और आर ओमेगा का सम नहीं करना पड़ता है। हमें सिर्फ क्या दिखता है? आर ओमेगा। क्लियर? तो अब बताइए बॉडी स्काउट क्या कर रही है? घूम रही है। तो अब सोचो कि ये यहां से टिक के ऐसे घूम रही है। ठीक है? और मेरा पॉइंट कहां पे था? मेरा पॉइंट यहां पे था। कितने एंगल पे? थीटा। अच्छा बताओ आप ये एंगल कितना होगा? कौन बताएगा ये एंगल? हाँ 90 होता है ना? सबको याद है? हाफ सर्कल में जो बनने वाला एंगल होता है कितना होता है? 90 होता है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी मुझे बता दो? ये हुई 2r। दिस इज 2r।
ये थीटा हो गया तो ये बेस आ जाएगा ना, क्यों? और सामने क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू बता दो कितनी होगी? इस 2r cos थीटा यार। बेस क्या होता है? हाइपोटेनस से cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लेंथ कितनी है बताइए आप? दिस इज हाउ मच? 2r cos थीटा। पहले इतना बनाइए आप फिगर। हाँ, रोटेशन शॉर्टकट हर क्वेश्चन दो दो पेज से मिलता है, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्टकट मेथड। हाँ नहीं, ये देखना पड़ता है ना, हर दो दो कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे रोलिंग में खासकर। लिख लो भाई सभी ने? क्लियर? अब क्या करोगे बताओ? अब 2r cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? काम खत्म है ना। पूरी बॉडी को क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो अगर मुझे इस पॉइंट लॉसी निकालनी तो मैं क्या करूंगा बताइए? आप सबको पता है इस डिस्टेंस को क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करते हैं। और वेलोसिटी इसके बिल्कुल क्या आएगी बताइए? अरे बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी भाई। कितनी आएगी? r ओमेगा होती है। तो इसके बाद पूरी बॉडी रोटेट कर रही है डिस्टेंस 2r cos थीटा, तो स्पीड कितनी आएगी बताइए? 2r cos थीटा इनटू क्या? r ओमेगा कितना हो जाएगा? v। कितना हो गया? 2v cos थीटा। हाँ ओमेगा तो v r ओमेगा होता ही प्योर रोलिंग में। प्योर रोलिंग में v r ओमेगा हमेशा दोनों क्या होते हैं? सेम। क्लियर भाई? आगे बात समझे? कैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे? फिगर ऊपर जा रही थोड़ी सी। सर्कल हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक बी और एक सी है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? ए बी ए सी सेम है। हाँ बहुत आसान से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए आप पहला। किस स्लाइड को? चलने दो यार, आंखों में चुभ रही क्या? ब्लिंक कर रही है यार। यहाँ पे थोड़ा ना पावर की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अर्थिंग वर्थिंग आ गई है ना, उस पावर में कुछ दिक्कत हो रही है। व्हील इज इन। हाँ यार वो तभी तो पावर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हो रहा है, पूरे मोहल्ले में हो रहा है, तो कहीं से कुछ दिक्कत हो गई है वो। तो व्हील इज इन प्योर रोटेशन और प्योर रोलिंग, ठीक है। तो अब बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बता दो किसकी स्पीड ज्यादा होगी एबीसी में? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? ऑर्डर मैनेज करो, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, सबसे कम किसकी? बी की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम और उससे कम। कैसे? हाँ अच्छा, बी पे दोनों आगे सेम डायरेक्शन में है और सी पे और बी पे तो और में आई नहीं। कौन सी एक्सेस? अच्छा वहां से सबसे डिस्टेंस इसकी है, उससे कम। हाँ ये तरीके, दो तरीके हो गए, समझ गए आप? आगे समझे आपको? तो देखो पहले तो आप इसको अलग अलग देखिए। क्या जब कोई बॉडी अगर फील आगे जा रहा है तो आप क्या देखेंगे? अलग अलग कैसे देखते हो?
अगर कोई व्हील आगे जा रहा है तो उसमें क्या बताते हो, अलग अलग मोशन कैसे डिस्क्राइब करते हो कि उसमें एक ट्रांसलेशन मोशन है किसकी, जितनी सेंटर ऑफ मास की वही सबके पास है, प्लस एक क्या है रोटेशन। तो आप बोलेंगे भाई कि अगर इसके पास VCM है, अच्छा इसके पास तो आर ओमेगा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, दो सेंटर पे आ गए, हाँ है ना, इस पे तो आर ओमेगा होता नहीं है। तो VCM है, अगर ये डिस्टेंस हमारी x है तो ये कितनी की बताइए, VCM प्लस x ओमेगा। ये VCM है तो इसके पास कितनी की बताइए, इसके पास होगी VCM माइनस x ओमेगा। तो कम हो गया इसका, तुमने अलग अलग देख लिया है ना। तो नीचे जितने भी पॉइंट्स आएंगे है ना, उन सब पे दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट, और ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे उन पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सिस से कैसे बताओगे तो आप, सबसे डिस्टेंस किसकी बताइए यहाँ से, क्या मानोगे कि पूरी बॉडी इसको क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जो पॉइंट यहाँ से जितनी दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा दूर कौन है, बी। तो एक्स बी मतलब यहाँ से डिस्टेंस एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स से ग्रेटर देन एक्स सी। सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, डिस्टेंस कम होती आ रही है, ठीक है। तो स्पीड भी डिस्टेंस के आगे समझ क्लियर सभी को। तो अगला क्वेश्चन जो है जेई में आया है, सारे बच्चे सही आंसर देना, आसान सा ही लगेगा आपको भी। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अगला क्वेश्चन लिखा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी और प्योर रोलिंग मोशन हो रही है। प्योर रोलिंग का मतलब वी इज इक्वल टू क्या, आर ओमेगा, और लोएस्ट पॉइंट रेस्ट पे। चलो अब इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। ए पे सबसे ज्यादा होगी और बी और सी पे बराबर होगी। अच्छा अभी चेक करते हैं, अरेंज इन increasing order of speed। बी और सी पे सेम होती है। बी और सी पे सेम और ज्यादा होगा, ए पे सबसे कम, बी की कम होगी, ये में सबसे कम होगी, कैसे, यहाँ से डिस्टेंस पहले मुझे अलग अलग डिसाइड करो कि इसमें ट्रांसलेशन और एक इसमें रोटेशन। हाँ बताओ, सर ए पे तो सिर्फ ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन तो सब पे है। अच्छा ए पे सिर्फ ट्रांसलेशन है, ठीक है। और बी और सी पे जितनी रोटेशन की वेलोसिटी दोनों पे सेम है। ट्रांसलेशन सबके पास है ना। इसके पास कितना ट्रांसलेशन है बोलो, VCM। इसके पास भी कितना है, मतलब सेंटर ऑफ मास कितने से भाग रहा है, और इसके पास कितना है, सबके पास एक ट्रांसलेशन की स्पीड है। और दूसरा कौन सी होती है, यार घूमने की होती है। घूमने की किसके पास होगी बताओ, सबको समझ आ रहा है कि मैं बोलता हूँ यार एक के पास घूमने की स्पीड नहीं है। क्यों नहीं घूमने की स्पीड, कि बॉडी किस बार घूम रही है, ए से घूम रही है, तो वी होता है आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आर जीरो हो गया तो वी कितना हो गया, अरे जीरो हो गया ना यार, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आर जीरो हो गया तो वी कितना हो गया, जीरो हो गया, क्लियर ना। तो अब ये बताओ इसकी स्पीड घूमने की जीरो जाएगी। जब जैसे कोई फैन होता है ना, तो फैन का जो सेंटर का पॉइंट होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, जीरो। सबसे ज़्यादा किसकी स्पीड होती है, आउटर वाला, समझ गए। तो अब इसके पास घूमने की स्पीड नहीं है, इसके पास घूमने की स्पीड है, बताओ किधर है। अगर डिस्टेंस x होगी तो उसके पास कितनी होगी, x ओमेगा नीचे की तरफ, और ऐसे घूम रहा है तो उसके पास कितनी होगी, x ओमेगा, समझ गए। तो b पे कौन कौन सी स्पीड है बताइए, एक VCM है और एक कितनी है, x ओमेगा 2 है, ठीक है। a पे कौन सी स्पीड है, ओनली VCM, और c पे कौन सी स्पीड है, एक VCM और एक कौन सी है, x ओमेगा, समझ गए। कौन ज्यादा आएगा बताओ भाई मुझे, B और C सेम आएगा और A से ज्यादा आएंगे। तो
VB इज इक्वल टू VC इज ग्रेटर देन VA। क्लियर है भाई? अच्छा अब एक बात हो मुझे, इसको उससे समझाओ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बॉटम पॉइंट पे होगा Bottom point। और ए उसके परपेंडिकुलर में होगा, बी और से हाइपोटेनस पे होंगे, हाँ, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा। तो जितनी डिस्टेंस हमारी यहाँ से आएगी ये है ना, ये और ये क्या है, इक्वल, ये इक्वल हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये कम हो गई डिस्टेंस। समझे? तो यहाँ से हम देखेंगे पूरी बॉडी स्कॉट घूम रही, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई एक्स बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सी, और ये क्या है, ग्रेटर देन एक्स है, तो क्या होगा बताइए? क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े। टॉपिक बहुत इजी यार, घर पे कर लेना एक बार। अब जो ऐसे टॉपिक इजी वाले में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लगता है कि आप घर पे कर नहीं रहे हो, क्योंकि इससे इजी टॉपिक ही नहीं पूरे रोटेशन का। वेलोसिटी ऐड करनी है।